In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. In this class, we are going to discuss two important parts of exercise 8.3. And first, we have to do the question in the standard form of quadratic equation, and then we solve the question, and we have to solve the value of x and y, but we have only x variable here. So my dear students, without wasting time, we are going to solve each part one by one. तो पहला हमारे पास पार्ट है क्वेश्चन का, वो ये है, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए या वाई स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे पहले ही से एक्स फोर की फॉर्म में है, तो हमें एक लेट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? लेट हम क्या करेंगे? लेट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे हम? एक्स स्क्वायर को वाई, और जहाँ जहाँ आपको एक्स स्क्वायर नज़र आए वहाँ वहाँ आपने क्या पुट करना है? वाई, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना आए। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पावर 4 में है, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाँ आप ही ले सकते हैं, कोई सा भी जो है वेरिएबल आपने लेट करना है। तो आपको पता है अगर एक्स स्क्वायर वाई होगा तो दोनों पे आप स्क्वायरिंग करेंगे, एक्स की पावर 4 किसके बराबर होगा? वाई की, या दूसरे अल्फाज में टेकिंग स्क्वायर, ये जो लेट किया है उसमें आपने क्या करना है? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा? स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब जहाँ पे एक्स की पावर 4 हो वहाँ क्या पुट करेंगे? वाई स्क्वायर, और जहाँ एक्स स्क्वायर हो वहाँ क्या पुट करेंगे? वाई पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उस पर आपके पास बनेगा एक्स की जगह, एक्स की पावर 4 की जगह क्या बनेंगे? वाई की स्क्वायर माइनस 8, एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे? वाई माइनस 9। यहाँ इज इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप, ये समझ में नहीं आया, दोबारा समझाता हूँ और से सुनिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर हो, फिर वेरिएबल हो, उसके ऊपर पावर 1 हो, फिर कांस्टेंट हो, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन हमारे पास यहाँ देखें पावर 4 में है, तो हमें ये चाहिए था कोई स्क्वायर फॉर्म में, तो उसको करने के लिए हमने एक्स स्क्वायर को पहले क्या किया? वायलेट किया, फिर उसके बाद दोनों पे स्क्वायरिंग की इसके ऊपर, तो ये एक्स की पावर 4 वाई की स्क्वायर के बाद, और जहाँ एक्स की पावर 4 नज़र आए इस इक्वेशन में वहाँ हमने क्या पुट करना है? वाई स्क्वायर। जैसे कि देखो एक्स स्क्वायर 4 की जगह वाई स्क्वायर, और जहाँ एक्स स्क्वायर आ जाए वहाँ क्या पुट करना है? वाई पुट करना है। आपस में डिस्कस नहीं करना, ठीक है, बातें नहीं करनी। हाँ, ये एक्स स्क्वायर देखो ना, एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट किया है, समझ में आया? इसकी वैल्यू पुट की है, एक्स 4 की जगह पे इसकी वैल्यू वाई स्क्वायर पुट की है इस इक्वेशन में। इसको मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं आप, 9 3 3 9 या 9 1 9 से कर सकते हैं। देखें वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस वाई, माइनस 9y से y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस 8y। ठीक है, तो इसको मैंने मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया। इधर देखिए माइनस 8y है ना, माइनस 9y से y माइनस करो तो अलामत बड़े की 8y हो जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों का पेयर बनेगा, तो इन दोनों में से y कॉमन ले लो, तो y माइनस इधर यार 9, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लो, तो y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब y माइनस 9 y माइनस 9, तो y माइनस 9 एक, बाकी क्या बचा? y और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल कंसीडर करें। ठीक है, हाँ, तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 1 0। 9 को स्टार्ट पे लेके आओ, अब हमने दोबारा से जहाँ पे आपने लेट किया था y की जगह एक्स स्क्वायर, उसको दोबारा से इसमें वो करना है। तो पुट y इज इक्वल टू, अब इस दफ़ा y की जगह क्या पुट करेंगे आप? एक्स की स्क्वायर। अब यहाँ पे y की जगह क्या पुट करेंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9,
और यहाँ y की जगह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1। हाँ नहीं ना, सिर्फ y है ना, तो y की जगह x की स्क्वायर है, y स्क्वायर नहीं है यहाँ, सिर्फ y है। तो हम क्या पुट करेंगे, y की जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पे y की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दिया इधर भी। इस रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। हाँ, तो स्क्वायर रूट लेने से एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपको पता है प्लस -3 की स्क्वायर क्या रूट, दोनों पे रूट ले लिया। 3 3 सा 9 इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपको याद होने में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, अगर आप लोगों को मैंने बोला था अगर x की पावर 4 होंगे तो x की 4 वैल्यूज़ होंगी। आज प्रूफ हो जाएगा वो। मैंने आपको बोला था अगर x के ऊपर पावर स्क्वायर हो तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन आज 4 है तो x की कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 4 वैल्यू। आप लोगों को अभी नज़र आएगा कितनी। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, x की 2 वैल्यूज़, एक +3 आया, एक -3। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू एक 3 और x इज इक्वल टू एक -3। दूसरे साइड पे आ जाएं, इधर भी ऐसे एज इट इज होगा ना। हाँ, तो एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट लिया हमने, -1 के ऊपर हमने रूट लिया, साथ में प्लस माइनस, ये और ये कैंसिल। याद रखें जब भी रूट के अंदर -1 आ जाए वो आयोटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। तो एक एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्लस आयोटा और एक एक्स की वैल्यू यहाँ माइनस आयोटा। तो टोटल कितनी वैल्यूज आ गई, 4 वैल्यूज आ गई। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व। सर ये साइड पे 3 क्यों आया, 3 कहाँ आया है, ये -3 वहाँ -1 है, -3 लिख दिया। एक दफ़ा प्लस के साथ लिखा, एक दफ़ा माइनस के साथ। यू कैन चेक योर आंसर एट द एंड ऑफ योर बुक सो डेट। हाँ, जब भी 1 रूट में आ जाए ना माइनस के साथ, उस वक्त वो आइटम में चेंज हो जाता है। प्लस में तो ऐसी इस तरह ये जहन में रखो, -1 रूट के अंदर -1 आ जाए तो हमेशा किसके बराबर होगा, प्लस हो तो यही रहेगा, प्लस हो तो यही है, 1 ही रहेगा। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, टाइम ज़ाय किए बगैर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। पहली बात, इसका सॉल्यूशन देखो, 5x। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं तो है किसी का एतराज़, 5x × 5, इसके ऊपर पावर 1 है। दोनों जब एक ही बेस में लिखेंगे तो x + 1 हो जाएगा। ये नया न्यू चीज़ है ना आप लोगों के लिए। 5x + 1 है ना, तो आप इसको 5x एज इट इज लिखेंगे। आप यूँ भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 1 है ना, इसकी जगह 5, दोबारा से इसको कंबाइन करेंगे, 5 एक दफ़ा लिखेंगे, यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 5 की पावर स्क्वायर, ठीक है, और इनटू 5 की पावर -x, तो 5 एक दफ़ा लिखेंगे, 2 - x हो जाएगा। दोनों 5 की जगह एक 5, ये ऐड हो जाएंगे, 2 - x। ठीक है, इज इक्वल टू 5 की पावर 3 125 के बराबर होता है, प्लस 5 की पावर क्यूब 125, 5 5 से 25, 25 5 से 125। हाँ, तो 5 का क्यूब ले लेना, 125 आएगा। इसका अभी हमें ये चाहिए ना, लेंगे हम इसका भी स्क्वायर लेंगे, मसला थोड़ा। अभी एक स्टेप और है, सेकेंड स्टेप में हमने 5x एज इट इज लिखना है, इंटू 5 एज इट इज लिखना है, प्लस अच्छा 5 की स्क्वायर आप कर सकते हैं। 5 की स्क्वायर कितना होगा, 25, और ये पावर को प्लस करने के लिए हम यहाँ पे डिवाइड में आएगा, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाए, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा। क्लियर है यहाँ कहानी, कोई मसला। अगर मैं लेट करूँगा, लेट कुछ इस हिसाब से करूँगा कि हमारे पास इस दफ़ा आपने ना y इज इक्वल टू क्या करना है, 5x। अब जहाँ जहाँ आपको 5x नज़र आए, 5 की पावर x, वहाँ वहाँ आपने y पुट करना। तो यहाँ आपको क्या नज़र आ रहे हैं, 5x। मैं 5 पहले लिखता हूँ, और 5x की जगह क्या लिखना है मैंने, y प्लस 25, और 5x की जगह क्या लिखना है,
वाई इज इक्वल टू 126। एनी कन्फ्यूजन? नो। यानी जहाँ जहाँ 5x नज़र आया वहाँ वहाँ हमने y लिख डाला। हाँ इधर 5 लिखा ना, ये 5 है और 5x की जगह y लिखा है, यानी ये पहले लिखा ये बाद में लिखा, मसला थोड़ी है। ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं हो तो 1 एलसीएम ले लो। एलसीएम ले ले भाई, y वन सा y नीचे यूँ मल्टीप्लाई, फिर यूँ 5y से y टकराएंगे तो 5y स्क्वायर प्लस 25 वन सा 25 इज इक्वल टू 126। y को उस साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, ये y उस साइड पे जाएंगे तो 126y। अच्छा, फिर 126 को हम इक्वेशन के इस साइड पे मूव करेंगे ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले y स्क्वायर आता है, फिर y आता है, फिर कांस्टेंट नंबर आता है। तो इस वजह से मैं इसको डायरेक्ट यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। आप लोगों का आंसर करीब है। अब हम करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक तो डायरेक्ट आप ये 25 5 से 125 होता है, मल्टीप्लाई करने से 125 आ जाए और प्लस माइनस करने से 126 आ जाए, तो 125 पे y प्लस करो आ जाएगा। ठीक है, कैसे देखें 5y स्क्वायर माइनस 125y माइनस y, तो माइनस 125 पे माइनस y प्लस करेंगे माइनस 126 हो जाएगा, प्लस 25 इज इक्वल टू 0, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 125y स्क्वायर हो जाएगा। ये होता है मिडिल टर्म ब्रेक का अंदाज। ठीक है, अब इन दोनों को पेयर बनाओ, इन दोनों को पेयर बनाओ और कॉमन ले लें। यहाँ से 5y कॉमन आ रहा है तो 5y कॉमन ले लें आप, तो क्या होगा अंदर क्या बचेगा जस्ट y माइनस 5 कितना सा 125, 5 सा 125, यहाँ ये बच गया, और माइनस 1 कॉमन ले लें तो y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। कोई मसला? y माइनस 25 y माइनस 25 ये लिख लिया आप लोगों ने? गुड, ये पोर्शन मिटा रहा हूँ, बस आंसर के करीब है। उसके कहाँ तक लिखा है? बस यस, ऊपर से क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। सही है, अब इधर देखें y माइनस 25 y माइनस 25 को कॉमन ले ले तो अंदर बचेगा क्या, इस साइड से 5y बचेगा, अलग ब्रैकेट में लिखेंगे, हाँ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप अलग अलग से 0 के y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 कॉमा 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 25 उस साइड पे जाके प्लस 25, और y इज इक्वल टू 1 उस साइड पे लेके जाओ प्लस 1, 5 को नीचे लेके आओ, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है। हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए? हमें x की वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। हाँ, अब गौर से देखिएगा, जहाँ जहाँ y नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे? 5x पुट करेंगे। यह हल्का मिटाऊँ, यहाँ तक मिटाऊँ, यहाँ तक बस। अब y की जगह क्या 5x इज इक्वल टू 25, और यहाँ पे y की जगह क्या 5x इज इक्वल टू 1/5। वो से बहुत खूबसूरत बात है। अगर मैं इसको कुछ यूँ लिखूँ 5x इज इक्वल टू 5 की स्क्वायर, है किसी का एतराज़? नहीं है, क्योंकि 5 की स्क्वायर 25। और अगर मैं इसको कुछ 5x इक्वल टू 5 को ऊपर लेके आओ, इधर कुछ पावर क्या होता है जब कुछ ना हो तो पावर 1, ऊपर लेके आएंगे पावर किस में चला जाएगा? -1 में। यहाँ से 5 कैंसिल, x की वैल्यू 2 आ गई, और यहाँ से 5 कैंसिल, x की वैल्यू -1 आ गई। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर परफेक्ट आंसर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।